सब ठीक है ना? कोई खास खबर? नो सर, हम नजर रखे हुए हैं। गुड। अच्छा देखो, तुम सब लोग अलर्ट रहना। यस सर। और हाँ, कोई भी शक हो तो मुझे फौरन खबर करना। ओके सर। ओके? थैंक यू। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतनी देर कर दी आने में। अमरनाथ जी, मैं बंदोबस्त में लगा हुआ था इसलिए थोड़ी देर हो गई। अरे मेरी जिंदगी आपके हाथ में साहब। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेकार में डर रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, इन मेहमानों में कोई ऐसा तो नहीं कि जो आपके लिए अनजान हो? नहीं, सब जाने पहचाने लोग हैं। ओके, फिर आप आराम से केक काटने की तैयारी कीजिए। जाइए जाइए। हाँ। तुम लोगों को कोई ऐसा आदमी नजर तो नहीं आया जिस पे शक किया जा सकता हो? नो सर। ओके, बी अलर्ट। नो थैंक्स। बेटे जरा जल्दी करो। कोई खास बात? बंगले के बाहर एक अनजान आदमी को देखा है। आओ मेरे साथ। कहाँ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं। सर अभी तो यही था। क्या हो गया है? लाइट क्यों गई? चलो बाजो तो, चलो बाजो तो, चलो बाजो तो। बादल पवार कुलकर्णी पकड़ो से, भंगे न पाए। पुलिस को शक के भाग रहा था। 3 महीने के अंदर 11 मर्डर। अमरनाथ बंगेरा इस सीरीज का 11वां विक्टिम है और सारे कत्ल चैलेंज के साथ हुए हैं। हर कत्ल से पहले हमें कत्ल की जगह, समय और तारीख मालूम होती है और इसके बावजूद हमारी पुलिस फोर्स की नाक के नीचे कत्ल होते हैं। और अगर हमें कुछ मिला है तो ये 11 उस्तरे और ये 11 कार्ड। हर कत्ल उस्तरे से हुआ है और हर मरने वाले के पास एक उस्तरा और एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर लिखा है अविनाश परब, और ये अविनाश परब कौन है ये हमें आज तक पता नहीं है। और किलर्स? उन्हें मौका वारदात पर गिरफ्तार कर लिया गया है।
और सभी ने अपना जुर्म कबूल किया है। वो सभी हमारी हिरासत में हैं। और आप लोग आज तक उन लोगों से ये नहीं उगलवा सके कि अविनाश परब का इन मर्डर से क्या ताल्लुक है, या उन लोगों का अविनाश परब से क्या ताल्लुक है। सर, हमने बहुत कोशिश की, पर वो बहुत मोटी चमड़ी के हैं। हमने हर तरह से टॉर्चर किया, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते। सर, मुझे तो सबके सब पागल लगते हैं। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं उन कातिलों के साथ कोई दुश्मनी, मेरा मतलब है कोई मोटिव? नो, यही तो सबसे हैरानी की बात है। इसलिए मुझे शक है कि ये सारे कत्ल अविनाश परब ने किए, और ये इल्जाम उन्होंने अपने सर पर लिया है सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। तो मुमकिन है कि 12वां कत्ल भी होगा। That's right. इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया भारत के। इस केस का चार्ज तुम अपने हाथ में ले लो। विद प्लेजर सर। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर भारत, क्या ये केस आपको सौंप दिया गया है? अस्त्रा किला की दहशत से सारा शहर कांप रहा है। आखिर ये खून की होली कब रुकेगी? 12वां कत्ल होगा कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को कोई सुराग मिला? अविनाश परब का कुछ पता चला? सुराग मिल जाएगा। इस शहर में ये खून की होली भी रुक जाएगी। अविनाश परब भी गिरफ्त में आ जाएगा। 12वां कत्ल नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। मैं कहने में नहीं, करने में बिलीव करता हूं। नाउ इफ यू कुड एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अविनाश परब? बारहवां कत्ल भी होगा इंस्पेक्टर भारत, वैसे ही जैसे 11 हुए। तुम नहीं रोक पाओगे। सर, इट इज ओपन चैलेंज। ये आदमी तो वाकई बहुत हिम्मत वाला लगता है। श्रीवास्तव, समझ में नहीं आ रहा ये आदमी अविनाश परब आखिर चाहता क्या है। अविनाश परब 11 कत्ल कर चुका है और 12वें की धमकी देता है, और किसी कत्ल के पीछे कोई मोटिव नजर ही नहीं आता। वेरी स्ट्रेंज। सर, कातिल का मोटिव कोई साधारण नहीं लगता है। कोई खास वजह, कोई खास मकसद नजर आता है। I don't know, Srivastava. I can't say anything. I'm confused. 11 कत्ल हो चुके हैं और 11 कातिल मौका वारदात से गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और इन कातिलों का मरने वाले से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है। सर, हो सकता है कि ये तमाम लोग अविनाश परब के लिए काम करते हो। ठीक है, बट आखिर ये मौका वारदात पे अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं। क्यों? अपना कार्ड छोड़ के जाते हैं। क्यों? दहशत फैलाने के लिए, या ये किसी आतंकवादी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं? ये केस वाकई बहुत पेचीदा है सर। पुलिस इनसे कुछ उगलवा नहीं सकी। इनको मौत की दहशत भी नहीं, किसी स्पेशल सुइसाइडल स्क्वाड से ताल्लुक तो नहीं है इनका। सर, हमें इस केस की छानबीन कहां से शुरू करनी चाहिए? होटल लजीज से। लजीज से? हाँ, जहां से मिस्टर अमरनाथ बंगेरा की पार्टी में केटरिंग प्रोवाइड की गई थी।
नमस्ते जी। नमस्कार। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम एस के पांडे है। मैं यहाँ के कैटरिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। पांडे जी, 28 मार्च को मिस्टर अमरनाथ बंगेरा के घर में जो पार्टी हुई थी वो केटरिंग आपकी थी ना? जी हाँ सर। कितने वेटर्स थे उसमें? 4 वेटर्स सर। उन्हीं 4 वेटरों को बुला सकते हैं आप? जरूर सर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमारे वेटर्स ने कुछ गड़बड़ की सर। बुलाइए, आप जान जाएंगे। जरूर सर। सिर्फ एक सवाल, अमरनाथ बंगेरा के यहाँ तुम में से कातिल को वेटर की ड्रेस किसने दी थी? साफ साफ बताओ। पुलिस स्टेशन ले जाकर अगर पूछताछ की गई तो बहुत तकलीफ होगी। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं साहब। मेरा उस खूनी से कुछ लेना देना नहीं साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। साहब बताओ। साहब मैं बाथरूम गया था, पीछे से किसी ने भारी चीज मारी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया साहब, तब तो खून हो चुका था। माँ कसम साहब, मैं सच कर रहा हूँ। मेरा इस खून में कोई हाथ नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। पुलिस से कभी झूठ मत बोलना, समझे? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। थैंक यू पांडे साहब। माय प्लेजर सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। सर वो जो 11 कैदी हैं, मैं कैदियों से मिलना चाहता हूँ सर, अभी इसी वक्त। यस राइट सर, थैंक यू वेरी मच। अजय कुमार दुबे, वीरेंद्र रावत, इंदर मोहन राठे। नाम? मैंने पूछा नाम। नवीन शाह, अरविंदम पिल्ले, शंकर नारायण, अरुण सिद्दीकी, परमजीत सिंह, आनंद प्रताप, रविकांत बख्शी, अमित कुलश्रेष्ठ। अमित कुलश्रेष्ठ। अमरनाथ बंगेरा का कत्ल तुमने किया? मैंने नहीं, अविनाश परम ने। लेकिन तुमने तो कबूल किया कि वो खून तुमने किया। मैंने कहा ना, मैंने नहीं, अविनाश परम ने। ये अविनाश परब कौन है? इससे बचन इंस्पेक्टर, तुम्हारा सारा डिपार्टमेंट भी इस गुत्थी को सुलझाएगा तो सुलझेगा नहीं। तो तुम नहीं बताओ। सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब, आने वाली 3 तारीख को एक मर्डर और होगा, वो भी मड आइलैंड के इलाके में। तुम्हें कैसे पता?
बता मुझे, नहीं तो मार डालूंगा तुझे कि कौन करने वाला 3 तारीख को मर्डर के पास कत्ल? कौन करने वाला, किसने बताया तुम्हें? अविनाश परब। कौन करने वाला कत्ल? अविनाश परब। अविनाश परब, अविनाश परब, अविनाश परब। नहीं बोलना, कोई बात नहीं, मत खोलो अपना मुंह। लेकिन इतना याद रखना, अगर ये अविनाश परब ने एक और खून करने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं इसको, मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। सुना तुम लोगों ने? अविनाश परब? क्या बात है सर, कोई सुराग मिल गया क्या? मुझे अंदाजा हो गया श्रीवास्तव कि 3 तारीख को मर्ड आइलैंड में जिसका कत्ल होने वाला है उसका नाम बी से शुरू होता है। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो कोई ना कोई पार्टी में हुए हैं। मुमकिन है कि ये कत्ल भी किसी न किसी पार्टी में ही हो। श्रीवास्तव, पता लगाओ कि मर्ड आइलैंड एरिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका नाम बी से शुरू होता हो और 3 तारीख को जिसके घर में पार्टी हो। ओके सर। यस इंस्पेक्टर भारत, मैं ही डॉक्टर बी के अरोड़ा हूँ, साइकियाट्रिस्ट। आपकी जान को खतरा है डॉक्टर साहब। ये आप क्या कह रहे हैं? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है। शहर में कत्ल पे कत्ल होते जा रहे हैं। कातिल के मुताबिक इस बार जो कत्ल होने वाला है वो इसी इलाके में होने वाला है और 3 तारीख को होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस बार जिस शख्स का कत्ल होगा उसका नाम बी से शुरू होता है, और चूंकि आपका नाम भी बी से शुरू होता है तो मैं आपको आगाह करने आया हूं। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो पार्टियों में हुए हैं, और 3 तारीख को इत्तेफाकन आपने भी अपने घर में पार्टी रखी हुई है।
गॉड, आप ठीक कह रहे हैं। 3 तारीख को तो मेरे यहाँ पार्टी है। मैं ये पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर, कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। उस कातिल की बाकी लोगों के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी जिसको उसने मारा है। मगर इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। आप ये पार्टी कैंसिल मत कीजिए। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता इंस्पेक्टर। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप पार्टी कैंसिल कर देते हैं तो वो आपको कहीं और कभी और भी मार सकता है। लेकिन अगर आप पार्टी कैंसिल नहीं करते तो वो इस पार्टी में यकीनन आएगा, और अगर वो इस पार्टी में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और आप पे से खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ऐसे ही सही। अविनाश परब, इंस्पेक्टर भारत, ये केस अपने हाथ में लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मगर अफसोस, तुम्हें अपनी इस गलती पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा डिपार्टमेंट जरूर तुम्हें ये केस सौंपने के अपने फैसले पर पछताएगा। 12वां कत्ल होगा, जरूर होगा। Thank you. Very nice. Are you comfortable? Sure, please. Sir. Oh, hi. Thank you very much. Be comfortable. डॉक्टर साहब, आपको यहाँ कोई ऐसा आदमी लग रहा है जिसे आप पहचानते नहीं, या फिर कोई ऐसा जिसे आपने बुलाया ना हो, बिन बुलाए मेहमान? नहीं, जिनको बुलाया मैं उन सबको जानता हूँ। ठीक है, आप जाइए, आप अपने मेहमानों को अटेंड कीजिए, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मैंने आपके भरोसे पार्टी रखी। रिलैक्स, पसीना पहुंचिए, जाइए मेहमानों को अटेंड कीजिए, कुछ नहीं होगा। आज सीट लेट। डॉक्टर अरोड़ा,
डॉक्टर, ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है इंस्पेक्टर। जब लाइट गई तो किसी ने मेरे कान में आकर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने घबराकर फायर कर दिया और नीचे लेट गया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे मार देगा। आपको ये अकलमंदी करने के लिए किसने कहा था? आपकी इस बेवकूफी की वजह से वो कातिल आज हमारे हाथ से निकल गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत डर गया था। हमारे रहते आपको डिसीजंस लेने नहीं चाहिए। अरे कमाल करते हैं आप, मेरी जान पर बनी और कहते हैं कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, लेकिन अब क्या होगा इंस्पेक्टर? अब वो यकीनन दोबारा यहां पर आएगा। हाँ, क्योंकि उसने आज तक जो भी चैलेंज किया है वो पूरा किया है। आपका मतलब है कि वो दोबारा यहां आएगा? यकीनन। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, डोंट लीव मी अलोन। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा। डॉक्टर साहब, मैंने कहा आपसे कि हम आपके साथ हैं। यू प्लीज डू नॉट वरी। लेकिन अब मैं यहां नहीं रुकूंगा। आपको यहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहां पर रुकेंगे वो आप पे दोबारा अटैक करेगा, और अब वो दोबारा अटैक करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं दोबारा यहां नहीं रुकूंगा। एक बार मैंने आपके कहने पर अपनी जान खतरे में डाली, मगर दोबारा नहीं। प्लीज देखिए, मेरे एक दोस्त का होटल है पास में, आप प्लीज मुझे वहां छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज। ऑलराइट श्रीवास्तव, सर, तुम यहीं पर रुकना। हो सकता है वो कातिल दोबारा यहां पर आए। चलो डॉक्टर। बस 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 बस। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे दोस्त का होटल। आइए इंस्पेक्टर साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ, गुड इवनिंग। सारस्वत साहब कहाँ हैं? 15-20 मिनट में लौटेंगे। बाहर से भी फोन आया था। पर साहब तो आज आपकी पार्टी में आने वाले थे। हाँ आने वाले थे, लेकिन शायद कहीं बिजी हो गए होंगे। आप बैठिए, साहब आते ही होंगे। हाँ। इंस्पेक्टर साहब जी, आइए अंदर बैठते ना, तब तक मेरा दोस्त आ जाएगा। डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जस्ट जॉइन यू इन अ मोमेंट। कौन हो तुम? हजाम हूँ। दाढ़ी बनवानी है? मैं बना के आया हूँ सुबह, लेकिन ये रेस्टोरेंट में उस तरह लेके बैठे हैं हजाम साहब, बात कुछ समझ में नहीं आई। अस्तुरा रखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन तुम कौन हो? दर्जी। दर्जी? टेलर। टेलर। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी की तलाश। उसके नाप का कफन सीन है ना। लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, चढ़ गई है तुम्हें। ये कौन था इंस्पेक्टर? था कोई सरफरा, यूं ही बस। आपने इसे यहाँ पहले कभी देखा है क्या? नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन 3-4 दिन से अपनी बिल्डिंग के आसपास देखा था इंस्पेक्टर। आई एम श्योर यही कातिल है। कैसे पता? आपने देखा नहीं, इसके हाथ में उस तरह था।
और पार्टी में मुझे जिसने कहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसकी आवाज इससे बहुत मिलती जुलती थी। श्योर? आई एम पॉजिटिव इंस्पेक्टर। क्या हुआ? आई। ये तो मुझे वही आदमी लगता है। इंस्पेक्टर, ये तो मुझे वही आदमी लगता है। उससे सामने आने वाला है। समझ गए? तुम नहीं रुको, मैं जाता हूँ। तुम भूल गए थे इंस्पेक्टर भारत कि तुम्हारा नाम भी बी से शुरू होता है। मैं हूं अविनाश परब, तुम मेरा 12वां शिकार। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अविनाश परब। Look!
फॉर भारत, मेरा शिकार तुम हो। बी फॉर भारत, बी फॉर पी के अरोड़ा। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मैं तो खुद ही अविनाश परब से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कौन हो तुम? मरने वाले 11 आदमियों में से एक मेरा भाई भी था। मुजरिम को सजा देने के लिए इस मुल्क में कानून अभी जिंदा है मेरे दोस्त। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब। वजह कोई भी हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यकीन है भारत के डॉक्टर बी के अरोड़ा ही अविनाश परब था और अब शहर में और कत्ल नहीं होंगे? यस सर। दरअसल अविनाश परब किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि 12 जुनूनी कातिलों की एक गैंग का नाम है, जिन्हें नशे की तरह खून करने की लत है। उन्हें खून करने में बड़ा मजा आता है, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग्स लेने में आता है। इंस्पेक्टर भारत, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि अविनाश परब एक गैंग का नाम है और उसके 12वें शिकार का नाम भी से है? ऐसे ये केस स्टडी करते वक्त ये 11 कातिलों की लिस्ट वाला ये पन्ना अचानक हवा में उड़ के नीचे गिर गया। मैंने ये पन्ना उठा के टेबल पे रखा और उस पे ये फाइल रख दी। फाइल में दबे होने के कारण मुझे नामों के सिर्फ फर्स्ट लेटर्स नजर आ रहे। ये देखिए, A V I N A S H P A R A। इससे क्या बना? अविनाश परा। और जब मैंने मरने वालों की लिस्ट से इस लिस्ट को मिलाया तो ये पाया कि आत्माराम को अरविंदम ने मारा है और विशंबर दयाल को वीरेंद्र रावत ने मारा है। यानी ए को ए ने मारा है और वी को वी ने मारा है। इसके मायने क्या हुए कि मरने वाले और मारने वाले का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है और अविनाश परब की स्पेलिंग पूरी होने में एक आखिरी लेटर बी बाकी था। इसी तरह मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो आखिरी शख्स बी नाम का होगा और अविनाश परब एक गैंग का नाम है सर। ये मिस्टर बी के अरोड़ा एक साइकियाट्रिस्ट थे और पकड़े गए 11 किलर्स उनके पेशेंट्स थे। और मिस्टर अरोड़ा के घर में तलाशी लेने पे उनके कंप्यूटर पे ये 11 कातिलों की पूरी केस हिस्ट्री मिली और उनके ब्लैक विजिटिंग कार्ड का स्पेसिमेन भी मिला। वेल डन इंस्पेक्टर भारत एंड कांग्रेट्स। धन्यवाद सर। लेकिन मजे की बात देखिए सर, ये मिस्टर बी के अरोड़ा के हाथों शुरू किया गया अविनाश परब वाला साइकिल ये मुझ पे ही खत्म करना चाहता था, लेकिन हुआ उल्टा। बी के हाथों बी तो मारा गया, लेकिन मिस्टर बी के अरोड़ा मारे गए इन सेल्फ डिफेंस सर।
फैंटास्टिक, आज तो कयामत ढा रही हो तुम जान। सच? क्रॉस माय हार्ट। तो फिर ठीक है, आज की रात कयामत की रात होगी। मैं तुम्हें आज की रात घर नहीं जाने दूंगी। अरे क्या हुआ? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। ओह माय गॉड गिरीश, ये तो खून बह रहा है। दिखा। इट्स ओके, मैंने कहा ना। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी गिरीश। इतना प्यार करती हो मुझसे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे प्यार नहीं करते। ये तुमसे किसने कह दिया? हाँ, और नहीं तो क्या, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते तो अब तक समाज के सामने मुझसे शादी कर चुके होते, लेकिन तुमने तो आज तक मेरी मांग भी नहीं भरी। बस इतनी सी बात है। ये लो। अब खुश? इस तरह से नहीं गिरीश, इस तरह से तो मैं कब से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस समाज के सामने शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हारी औलाद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी औलाद को इस समाज में इज्जत मिले, तुम्हारा नाम मिले। कामिनी, तुम जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम अपनी उस नकचढ़ी बीवी को छोड़ के नहीं देते? हाँ कामिनी, ये जो हम जिस दौलत पे ऐशो आराम कर रहे हैं ना, ये सब उसी की है। सारे बिजनेस एम्पायर की मालकिन वही है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, पाई पाई का मोहताज हो जाऊंगा मैं। कोई बात नहीं गिरीश, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं गिरीश। कामिनी, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? देखो गिरीश, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। एक हफ्ते में अगर तुमने अपनी बीवी को सब कुछ नहीं बताया ना, तो फिर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, समझे? और फिर तुम जानते ही हो कि अंजाम क्या होगा। कामिनी, तुम तो खामोखा नाराज हो गई। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, सोचने का मौका दो मुझे। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। हेलो मिस्टर नटकनी, मैं बोल रही हूँ रंजना ठाकुर। गिरीश साहब कहाँ हैं? जरा उनसे बात करवाइए। क्या शाम को ही निकल गए? कुछ बता कर गए कि कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ओके, ओह आई सी, ओके। ओह डार्लिंग, ऐसे मत करो ना, कहीं मेरे पतिदेव आ गए तो? क्या? डरा दिया ना? मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ नहीं पहचानूंगी? कहना क्या चाहती हो? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। मजाक? ये कैसा मजाक है? तुम जानती हो मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। डार्लिंग देखो, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि तुम किसी और... तुम जानती हो रंजना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ पापा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसलिए तो मैंने घर वालों से बगावत करके तुमसे शादी की, क्योंकि मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ। I love you, रंजना, I love you। ये तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? ये फ्रेग्रेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद नहीं है। परफ्यूम? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मुझे रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया था, जबरदस्ती अपने घर ले गया। बहुत मना किया मैंने, लेकिन नहीं माना। उसका परफ्यूम का बिजनेस है, उसने लगा दिया होगा। ओह, पुराना दोस्त या पुरानी सहेली? क्या मतलब? मतलब ये कि ये परफ्यूम सिर्फ औरतें ही इस्तेमाल करती हैं। अरे भाई, उसका परफ्यूम का बिजनेस है, दोनों तरह की परफ्यूम्स रखता होगा वो। और फिर मेरा किसी और लड़की से क्या वास्ता हो सकता है? हाँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं
सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते के बीच किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर मुझे कभी पता चल गया है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, उस दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। और वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम जानती हो डार्लिंग कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता, बिकॉज आई लव यू लॉट। यू हैव टू। हाँ ठीक है, ओके, मैं शाम को 4 बजे पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे जो अपॉइंटमेंट दिया है उसको कंफर्म करना था मुझे बस। ओके, थैंक यू। अरे कामिया, मैं हूं सुधांशु। सुधांशु, तुम? हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? जिस हार्ट में कोई फीलिंग नहीं होती वो फेल नहीं हुआ करते। What? छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। This is so beautiful. Wow. तुम्हारे लिए है। Oh, thank you so much. ये बताओ कि तुम आए कब? आज ही आया हूँ, बहुत जरूरी काम था और जल्दी ही वापस जा रहा हूँ। इस बार शायद 1-2 साल के बाद ही लौटूंगा, इसलिए सबसे पहले तुमसे मिलने चला। ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? तुम्हारे साथ? What? Shut up. तुम तो जानती हो कि मेरा भी कोई शादी करने का इरादा नहीं है। तुम शादी कब कर रही हो? बहुत जल्द। मैंने गिरीश को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी कर लेगा? वो कमान काम नहीं। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अब तक उसकी असलियत का पता नहीं चला? असलियत? यस, ही इज अ वुमनाइजर। अपनी बीबी की दौलत पर ऐश करने वाला वो शख्स खूबसूरत लड़की को फंसाता है और छोड़ देता है। वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। ऐसा अगर वो मेरे साथ करेगा तो इस बार वो खुद फंस जाएगा। मैंने उसे वार्निंग दी है। पागल हो गए हो तुम? तुम नहीं जानती, वो तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखो सुधांशु, मैं जानती हूँ कि तुम गिरीश को पसंद नहीं करते, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा तुम उसे समझ रहे हो। वो वैसा भी नहीं जैसा तुम समझ रही हो। आई एम वार्निंग यू। उससे होशियार रहना। बहुत खतरनाक आदमी है वो, बहुत खतरनाक। देखो, सामने की तरफ से दाएं दांत काफी खराब है और बाएं तरफ भी काफी तकलीफ है। इसीलिए एक्सरे निकलवाना पड़ेगा ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर, मैंने पिछले हफ्ते ही अपने दांतों का एक्सरे निकलवाया था और उसकी रिपोर्ट भी मैं साथ लेकर आई थी। देखिए, शायद ये आपके काम आ सके। श्योर।
आपके दांतों की हालत तो काफी खराब है। आपके 4 दांत इफेक्टेड हैं, 2 दाढ़ और 2 दांत। बाय द वे, आपने दांतों के लिए कैप बनवाया? I mean, नकली दांत? नहीं तो क्यों? एक्सरे में आपके एक दाढ़ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो आज तक कोई भी दाढ़ नहीं टूटी। ये एक्सरे में तो यही है। जरूर कोई कंफ्यूजन होगा डॉक्टर। हो सकता है किसी और की रिपोर्ट आ गई हो। ये मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती। देखिए, इस मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए कामनी जी। यू नो, डेंटल रिपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आजकल पुलिस भी फिंगरप्रिंट की बजाय डेंटल स्ट्रक्चर के जरिए आदमी की शनाख्त करने लगी है। आई नो डॉक्टर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ नाटकर्णी, गिरीश बोल रहा हूं। क्या मैडम का फोन आया था? थैंक गॉड। तुम्हें मालूम है ना क्या बोलना है? हाँ ठीक है। देखो, फिर से फोन आएगा ना या कोई अर्जेंट बात होगी तो मुझे यहीं पे फोन कर देना। मोबाइल मैंने अपना ऑफ रखा है। नाटकर्णी, तुम तो जानते हो मैं इन सब बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कामिनी वो सीरियस होती जा रही है। कहती मुझसे शादी कर लो। एग्जैक्टली। सोचता हूं उस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, हमेशा हमेशा के लिए। नाटकर्णी, पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। ओके, बाय। तुम कब आई? बस अभी आई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। सुधांशु। कामनी, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट भी है। लगता है तुमने मेरी बातों पर गौर किया है। गिरीश से कोई बात हुई? हाँ, नहीं, गिरीश से बात तो नहीं हुई मेरी। सुधांशु, तुमने उस दिन कहा था ना कि गिरीश मुझसे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ। क्या वो मेरा कत्ल भी कर सकता है? What? क्या वो तुम्हारा कत्ल करना चाहता है? नहीं, मैं तो बस यूं ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी तो कोई बात जरूर हुई होगी, वरना तुम ऐसा सवाल नहीं करती। नहीं सुधांशु, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे बस अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। एक बात कहूं कामनी, अभी भी वक्त है। छोड़ दो गिरीश का साथ। वो ऐसा रास्ता है जिस पर तुम्हें कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। नहीं सुधांशु, मैं अब गिरीश को नहीं छोड़ सकती। मैं मजबूर हूं, और अगर उसने मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो उसे एक जान नहीं बल्कि 2-2 जानें लेनी पड़ेंगी। 2-2 जानें। तुम यहाँ कैसे? क्यों? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम आज नहीं आने वाले हो, और बाहर तो तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है।
मैंने अपनी गाड़ी आज पीछे पार्क की है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? कामिनी, मैंने फैसला किया है कि मैं रंजना को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा और तुमसे शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। सच? तुम सच कह रहे हो? क्रॉस माय हार्ट। हेलो। हेलो कामनी। हाय, हाउ आर यू? सुधांशु, तुम कब आए? कामनी देवी जागिए, मैं आया नहीं हूँ, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओह, वैसे अच्छा हो तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्यों? क्या गिरीश ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की? अरे नहीं, वो सब तो मेरा वहम था। तुम तो जानते हो ना मैं कितनी वहमी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? हाँ, गिरीश ने अपनी बीवी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। What? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है। मुबारक हो कामनी। थैंक यू। और सुनो, मेरी उन सब बातों को भुला देना, मुझे अब कोई खतरा नहीं है। That's a very good news for me. ओके कामनी, मैं फोन रखता हूँ। बाय। बाय। नाट कर नहीं, मैं बोल रहा हूँ गिरीश ठाकुर। मुझे अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। आज रात की फ्लाइट है, 15 दिन बाद लौटूंगा मैं। सारी छोटी मोटी मीटिंग तुम अटेंड करना, और कोई भी जरूरी काम होगा बाद में आके मैं निपट लूंगा उससे। और सुनो, अगर कामिनी मेरे बारे में पूछे तो कहना कि 5-6 रोज बाद लौटूंगा मैं। समझ गए ना? मैम साहब, क्या मुझे है? कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ठीक है, कल बात करेंगे। अच्छा। कामिनी, कामिनी, कामिनी। कहिए। कामिनी जी हैं? जी आप? मैं उनका दोस्त हूँ, मेरा नाम सुधांशु है, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। और आप? मैं उनका पुराना नौकर बद्री प्रसाद का बेटा हूँ, अभी अभी गांव से आया हूँ। कामिनी जी कहाँ हैं? एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ओह माय गॉड।
आपका ये कहना है मिस्टर सुधांशु कि मिस कामिनी मल्होत्रा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, एक वेल प्लान मर्डर है? जी हाँ। आपको शक है कि ये खून मिस्टर गिरीश ठाकुर ने किया है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि कामिनी का कातिल गिरीश ठाकुर ही है। मिस्टर सुधांशु, ये गिरीश ठाकुर से कोई आपकी पुरानी दुश्मनी तो नहीं जो उसके खिलाफ ये बयान दे के आप उसे मर्डर केस में फंसाना चाह रहे हो? देखिए, मैं गिरीश ठाकुर के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखाने नहीं आया हूं और ना ही मैं उस पर कोई इल्जाम लगाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस एक्सीडेंट को एक बार कत्ल के नजरिए से देखने की कोशिश करें, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यकीन जानिए मिस्टर सुधांशु, अगर वाकई मिस कामिनी मल्होत्रा का कत्ल हुआ है तो कातिल को सजा जरूर मिलेगी। That's my word to you. इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। 1 महीने के बाद केस की तफ्तीश करना। सर, ये हो सकता है कि ये एक्सीडेंट हुआ ना हो बल्कि करवाया गया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गिरीश ठाकुर ने ये काम खुद किया हो। क्वाइट पॉसिबल कि ये काम किसी और से करवाया गया हो। मेरे ख्याल में गिरीश ठाकुर पे हाथ डालना एक मुश्किल काम है। मुश्किल है श्रीवास्तव, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम जानते हो श्रीवास्तव, चैलेंजेस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आई नो सर। ये बताओ श्रीवास्तव कि एक्सीडेंट के बाद गिरीश ठाकुर से इंक्वायरी की थी, कुछ इंटरोगेशन की थी, पूछताछ की थी? वो तो नहीं हो पाया सर, क्योंकि उसी रात वो अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चला गया था और अभी परसों ही लौट कर आया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है श्रीवास्तव? सर, रिपोर्ट के मुताबिक सर पे गहरी चोट लगने की वजह से मौत हुई है। और लाश की शनाख्त किसने की थी? बीमा कंपनी वालों ने सर। बीमा कंपनी वालों? जी हाँ। कामिनी का और उस गाड़ी का, दोनों का बीमा एक ही कंपनी ने किया है और उन्होंने काफी ठोक बजाकर लाश की शिनाख्त की है सर। ये बात अलग है कि अभी तक बीमा क्लेम करने कोई नहीं आया है। और नॉमिनी कौन था? नॉमिनी वही गिरीश ठाकुर। जी हाँ, मेरा ही नाम गिरीश ठाकुर है। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। एक कत्ल की तहकीकात करने आया हूं। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। एक कत्ल की तहकीकात करने आया हूं। कत्ल? किसका कत्ल? मिस कामिनी मल्होत्रा का कत्ल। कामिनी का कत्ल? मैंने तो सुना था कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। जी हाँ, वो था तो एक्सीडेंट ही, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक हमें पता चला है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज ए मर्डर। अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। भला कोई क्यों कामिनी का कत्ल करेगा? हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद था मिस्टर गिरीश ठाकुर, पैसा, जो आमतौर पे होता है। मिस कामिनी मल्होत्रा ने एक LIC पॉलिसी निकाली हुई थी जिसके मुताबिक उनके मरने के बाद उसके नॉमिनी को 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। रियली? जी हाँ। और मिस कामिनी मल्होत्रा ने वो नॉमिनी आपको बनाया था मिस्टर गिरीश ठाकुर। आप। I can't believe this. I just can't believe this. आपके कहने का मतलब है कि मैंने 40 लाख रुपए के लिए कामिनी का... What nonsense. Utter nonsense. शायद आप नहीं जानते कि मैं अरबों रुपए का मालिक हूं और मैं 40 लाख रुपए के लिए मैं कामिनी का खून क्यों करूंगा? नहीं 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 मिस्टर गिरीश ठाकुर, आपने 40 लाख रुपयों के लिए कामिनी मल्होत्रा का खून नहीं किया, बल्कि उन अरबों रुपयों के लिए किया जिसकी इकलौती वारिस आपकी बीवी मिसेस रंजना ठाकुर हैं। और आपको यह डर था कि
कि अगर आपके अफेयर के बारे में आपकी बीवी को पता चल गया तो आपको दूध में जैसे मक्खी पड़ी होती है ना, उसे निकाल के कैसे फेंकते हैं, ऐसे आपको फेंक देगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो आपने मिसेस कामिनी मल्होत्रा का खून किया और इस मर्डर को एक्सीडेंट का जामा पहना दिया, करेक्ट? फैंटास्टिक, जस्ट फैंटास्टिक। आपके कहने का मतलब है कि मैंने अपनी बीवी से अपना अफेयर छुपाने के लिए कामिनी का कत्ल किया। सिली, सिली। आप ऐसे कीजिए ना, आप मेरी बीवी से क्यों नहीं पूछ लेते? वो बेहतर होगा। रंजना। अरे आप, क्या बात है? इस वक्त ऑफिस नहीं गए क्या? वहीं से आ रहा हूं और इनसे मिलो। ये इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच से। इनका कहना है कि कामिनी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल हुआ था। What? Yes, and not only that. इनका ये भी कहना है कि उसका कत्ल मैंने किया था। मैंने। Can you believe this? ये कैसे हो सकता है? भला ये कामिनी का कत्ल क्यों करेंगे? आप जानती भी हैं मिसेस रंजना ठाकुर की हम किस कामिनी की बात कर रहे हैं, या फिर ये किस कामिनी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, कामिनी मल्होत्रा, जो इनकी दोस्त थी, जिसने दौलत की लालच में आकर इन्हें ऐसा फंसाया कि ये मुझे भी भूल गए। आई एम सॉरी डार्लिंग, रियली वेरी सॉरी। तो मिसेस रंजना ठाकुर, आप इनके अफेयर के बारे में पहले से ही जानती थी? जी हाँ, इन्होंने ही मुझे बताया था। इन्हें समझ में आ गया था कि कामिनी मल्होत्रा इन्हें नहीं, इनकी दौलत को चाहती थी, और इसलिए हमने फैसला किया कि हम 1 महीने के लिए बाहर चले जाएंगे। यही वजह अमेरिका चले गए, और जब लौटे तो पता चला कि उसी रात कामिनी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि कत्ल इन्होंने ही किया है? हाय, आई एम कामिनी मल्होत्रा, और ये पागल जो मेरी वीडियो फिल्म उतार रहा है, इसका नाम है सुधांशु मेहरा। आइए मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ। ये है मेरा डाइनिंग रूम, ये रही मेरी डाइनिंग टेबल, और ये रही वो कुर्सी जहाँ मैं बैठ के यहाँ पर खाना खाती हूँ। और खाना मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे इंजॉय करके खाती हूँ। मिस्टर सुधांशु, आइए इंस्पेक्टर भारत। बैठिए। मैं कामिनी के कुछ यादें ताजा कर रहा था। देखिए, इतनी जोश और उमंग से भरी हुई लड़की, कोई कह सकता है यूं ही बेमौत मारी जाएगी? ये है कामिनी। जी हाँ। इंस्पेक्टर भारत, गिरीश ठाकुर के बारे में कुछ सुराग मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मिस्टर सुधांशु, हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर सुधांशु कि गिरीश ठाकुर के कामिनी का मर्डर करने के पीछे मोटिव तो एक ही नजर आता है कि उनके अफेयर के बारे में उनकी पत्नी मिसेस रंजना ठाकुर को पता ना चले। लेकिन गिरीश ठाकुर की बीवी मिसेस रंजना ठाकुर को इस अफेयर के बारे में पहले से पता था। What? जी हाँ, रंजना ठाकुर कामिनी के बारे में सब कुछ जानती है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है रंजना ठाकुर ने... इंस्पेक्टर भारत, अगर रंजना ठाकुर को कामिनी के बारे में सब कुछ पता चल गया था तो उसी ने उसका खून करवाया होगा।
मिस्टर सुधांशु, आप बार बार इसे कत्ल की शक्ल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भाई सीधी सी बात है, अगर मिसेस रंजना ठाकुर को इस बात का पता चल गया था कि गिरीश ठाकुर और कामिनी का अफेयर टूट चुका है, तो फिर वो उनका कत्ल क्यों करवाती? क्योंकि कामिनी गिरीश ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली थी। What? जी हाँ। इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर गिरीश ने उसकी जान ली तो उसे एक नहीं दो जाने लेनी पड़ेगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक मिनट श्रीवास्तव, अब मुझे समझ में आया कि कामिनी का खून किसने किया। डार्लिंग, ये तो अच्छा हुआ कि बात दूसरी तरफ मुड़ गई, वरना उस बीमा पॉलिसी के चक्कर में तो मैं फंसी गया था। अब फजूल में परेशान होने की जरूरत नहीं है गिरीश, बात तो खत्म हो चुकी है। बात अभी खत्म कहाँ हुई है मिसेस रंजना ठाकुर, बात तो अभी शुरू हुई। आप फिर यहां? आई एम सॉरी मिस्टर गिरीश ठाकुर, वो जो इल्जाम मैंने आप पे लगाया था ना मिस कामिनी मल्होत्रा के मर्डर का, वो बिल्कुल गलत था। दरअसल कामिनी का कत्ल तो हुआ ही नहीं था। व्हाट? हाँ? वो लाश जो कार से बरामद हुई वो कामिनी मल्होत्रा की नहीं थी, वो किसी और की थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? मिसेस रंजना ठाकुर, जब कामिनी का एक्सीडेंट हुआ तब वो प्रेग्नेंट थी और हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि जो लाश वहां से हमें मिली वो प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन इंस्पेक्टर, लाश की बकायदा शिनाख्त हुई थी। जी हाँ, वो लाश तो पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उस लाश के डेंटल स्ट्रक्चर से, उसके दांतों के जबड़े से उसे पहचाना गया और मुझे पूरा यकीन है कि वो डेंटल स्ट्रक्चर कामिनी मल्होत्रा का नहीं बल्कि किसी और का था। अगर वो लाश कामिनी की नहीं थी तो किसकी थी? बताता हूं। पहले ये तो बता दूं कि अगर मिस कामिनी मल्होत्रा मरी नहीं तो आखिर वो गई कहां? तो कहानी ऐसी है मिस्टर गिरीश ठाकुर, मिस कामिनी मल्होत्रा को यूं कांटे में कांटा डाल के खेलने की थोड़ी आदत थी डाइनिंग टेबल पे। उस दिन जब मैं आपके घर पर आया तो मैंने आपकी पत्नी को यूं कांटे में कांटा डालकर खेलते हुए देखा। वो अंग्रेजी में मशहूर कहावत है ना, हैबिट्स डाई हार्ड। आदमी अपनी शक्ल बदल सकता है, अपनी चाल बदल सकता है, लेकिन अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं बदल सकता। वो मैंने कहा ना अभी भी कि हैबिट्स डाई हार्ड। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिसेस रंजना ठाकुर उर्फ मिस कामिनी मल्होत्रा? क्या बकवास है ये आपको कामिनी नजर आती है? इनकी शक्ल रंजना देवी जैसी है, लेकिन कोई भी प्लास्टिक सर्जन बड़ी आसानी से नहीं देख के कह सकता है कि इनकी शक्ल बड़ी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी का एक नतीजा है। क्योंकि ये मिसेस रंजना ठाकुर नहीं है, मिस कामिनी मल्होत्रा हैं ये। हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मैं ही कामिनी मल्होत्रा हूं। जी हाँ, शक्ल तो बदली जा सकती है प्लास्टिक सर्जरी से, लेकिन
फिंगरप्रिंट्स नहीं मिसेस रंजना ठाकुर, सॉरी कामिनी मल्होत्रा। मिस कामिनी मल्होत्रा के घर से हमने उसके फिंगरप्रिंट्स उठा लिए और अब वो फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किए जाएंगे। बस इतना ही काफी है ये साबित करने के लिए कि आप मिस कामिनी मल्होत्रा हैं, मिसेस रंजना ठाकुर नहीं। और अगर आप कामिनी मल्होत्रा हैं तो फिर मिसेस रंजना ठाकुर कहां गई? मतलब वो लाश मिसेस रंजना ठाकुर की ही थी। यस मिस्टर गिरीश, आपकी पत्नी मिसेस रंजना ठाकुर की, जिसका आप दोनों ने मिलकर एक वेल प्लान मर्डर किया है। आप पूरी तरह से और बुरी तरह से फंस चुके हैं मिस्टर गिरीश ठाकुर। अपनी जबान से कबूल कीजिए कि ये खून आप लोगों ने किया है। कम ऑन, एक्सेप्ट इट। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो हम दोनों के बीच में दीवार बन गई थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रंजना की लाश मैंने इसे मार के इसका चेहरा जला दिया है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब इस लाश को हम तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में डाल के घाट पे ले जाएंगे। वहां लाश को ड्राइवर सीट पे बिठाएंगे और खाई के नीचे फेंक देंगे, और रंजना की कहानी हमेशा के लिए खत्म। चली हुई लाश को कोई पहचान ना सका, और उसी रात मैं और कामिनी अमेरिका चले गए। वहां मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए कामिनी को रंजना का चेहरा दे दिया। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि कामिनी प्रेग्नेंट थी, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे बच्चे को लोग नाजायज कहें। अगर रंजना का कत्ल नहीं करते तो हमें उस बच्चे को कत्ल करना पड़ता जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं था। झूठ बोल रही हैं आप, सरासर झूठ बोल रही हैं। उस बच्चे की खातिर नहीं, पैसों की खातिर आप लोगों ने उसका खून किया है। अगर मिस्टर गिरीश ठाकुर आप में इतना ही दम था तो आप अपनी बीवी से डिवोर्स करते और उस बच्चे की खातिर मिस कामिनी मल्होत्रा से शादी करते। मैं आप दोनों को रंजना ठाकुर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए,
कामिनी बिल्कुल निर्दोष है। खून मैंने किया है, सिर्फ मैंने। कामिनी प्रेग्नेंट है। प्लीज। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर गिरीश ठाकुर कि कल तक तो बच्चा सिर्फ नाजायज कहलाता, लेकिन आपने उसके माथे पे एक और चीज लिख दी, हत्यारों की संतान। तो बच्चा आपको बड़े होके कभी माफ नहीं करेगा मिस्टर गिरीश ठाकुर, कभी माफ नहीं करेगा।